तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज एकदम ज़बरदस्त काफ़ी बेहद वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लाए हैं, जिसको हम एक ही मेथड से सारा प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो नया व्यूअर्स लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। तो देखिए, वीडियो लाभ हानि के बहुत आप लोग देखे होंगे, लेकिन हम एक ही ट्रिक से बताएंगे, या भाव का केस हो या अमाउंट का केस हो, जो भी हो लाभ हानि में, उस सारे को सारे हम ऐसा बताएंगे कि एक ही मेथड से एक ही ट्रिक पर चलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे लोग हैं कि लाभ हानि कमेंट में हमसे बोला था कि सर देखिए लाभ हानि का वीडियो बनाइए, और हम देखे हैं कि बहुत लोग लड़का लोग बोलता है कि सर लाभ हानि का जो सवाल है एग्ज़ाम में समझ में सही से नहीं आता है, कितना ही हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो भी सवाल लाए हैं एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से वो सब रहेगा और आएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो को। और इसमें ऐसा टाइप अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन लाए हैं, बहुत सारा लाए हैं, जो CGL का PT मेंस जो भी हैं वो एग्ज़ाम में, उस सब का सब इससे क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ही ट्रिक से हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता है क्या, एक और बात है कि आप लोग थोड़ा सा लक्ष्य को अपना टारगेट बनाइए, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी इसको मत देखिए। दुनिया अजीब है, सक्सेसफुल लोग से डरती हैं और अनसक्सेसफुल लोग से ये मजाक बनाती हैं। तो सबसे पहले आइए बढ़ते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले एक होता है CP। तो CP क्या है? ये क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम अपना ट्रिक चालू करेंगे। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। CP क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई हो। तो ये क्या है? ये CP है। SP क्या होता है? तो SP होता है विक्रय मूल्य। SP विक्रय मूल्य होता है। तो ये क्या है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वस्तु को बेची जाती हो, बेची जाती हो। अब आइए, ये हो गया CP और ये SP। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी उसको CP क्रय मूल्य कहेंगे, और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाएगी उसको SP विक्रय मूल्य कहेंगे। अब आइए, एक होता है MRP। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य। अब एक होता है इसके बाद लागत मूल्य। लागत मूल्य देखिए, लागत मूल्य। तो ये क्या होता है? लागत मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपर से खर्च। लागत मूल्य, मान लीजिए लागत मूल्य, आप चावल खरीद के मार्केट से 50 kg लाए, तो 50 kg चावल का दाम मान लीजिए 1000 हुआ, और इसको जो लाने में खर्च होगा, मान लीजिए 100 रुपये भाड़ा हो गया, तो ये लागत मूल्य हो गया। टोटल जोड़ के मान लीजिए क्रय मूल्य चावल का, 50 kg चावल का क्रय मूल्य 1000 है, और ऊपर से जो इसको लाने में खर्च है 100 रुपया, ये दोनों जोड़ करके ये लागत मूल्य हो जाएगा। अब आइए, लागत मूल्य के बाद अब देखते हैं क्या है। अगर देखिए लाभ दिया हो, लाभ दिया हो, तो इसमें लाभ दिया हो तो इसमें अगर CP निकाला जाएगा या SP निकाला जाएगा, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा। तो क्या करेंगे? CP गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बट्टे में 100 करेंगे, लाभ दिया हो तो। अगर CP निकालना हो तो क्या करेंगे? SP विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे और बट्टा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर देंगे। ये बेसिक हैं, इसको देखना थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर
लाभ हानि के चैप्टर में इस सब को तो आप गायब कर दिए तो फिर पढ़ाइएगा कैसे। तो इसलिए बता दे रहे हैं कि ये सब हैं, लेकिन इस सब का यूज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे, सारे टाइप का एक ही मेथड से बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये हो गया लाभ दिया हो। तो अब आइए, अगर हानि दिया हो, हानि दिया हो, हानि दिया हो तो SP निकालेंगे तो क्या करेंगे, CP गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत करेंगे, अब बटे में 100 करेंगे। अगर CP निकालना हो तो क्या करेंगे, SP सेलिंग प्राइस गुणे 100 अब बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत करेंगे। ये हानि दिया हो तो SP, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, CP है क्रय मूल्य, अंग्रेजी में CP इसको बोलते हैं जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई हो। SP विक्रय मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो। MRP क्या है, अंकित मूल्य। जैसे मान लीजिए किसी, तो MRP क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का कोई हॉर्लिक्स हो गया या दवा हो गया, तो उसका रेट मान लीजिए 95 रुपया है मेडिकल पे, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसी को कहते हैं MRP। इससे अगर अधिक दाम पर मेडिकल वाले आपको दवा देगा या कोई सामान देगा जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 95 हो, इससे अगर बेसी दाम पर देगा तो आप FIR कर सकते हैं। तो ये MRP हो गया, जो वस्तु पर अंकित मूल्य हो, तो ये अंकित मूल्य है, उस पर जो लिखा हुआ रहेगा। अब आइए लागत मूल्य की ओर बढ़ते हैं। तो क्रय मूल्य के बाद जो ऊपर से खर्च होता है उसी को लागत मूल्य कहते हैं। मान लीजिए आप एक पैकेट चावल खरीद के लाए 1000 रुपया में, और 100 रुपया का उस पर अलग से भाड़ा लग गया लाने में, तो ऊपर से खर्च हो गया, तो दोनों मिला करके लागत मूल्य हो गया। अब आइए इसको देख लेते हैं। अगर प्रश्न में SP निकालना हो, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना हो वस्तु का, और उसमें CP दिया हो, तो क्या करेंगे, तो CP गुणे 100 प्लस लाभ % करेंगे बट्टे में 100। ये एकदम बेसिक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम अपना ट्रिक चालू करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कैसे तो हर बच्चा ऐसा भी होता है कि वो बेसिक चीज़ को थोड़ा देखना चाहता है। तो SP निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर लाभ दिया हो तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे कि SP गुणे 100 और बट्टे 100 प्लस लाभ % करेंगे। अब आइए, अगर हानि दिया हो, प्रश्न में हानि दिया हो और SP उसका विक्रय मूल्य निकालना हो, तो CP गुणे 100 माइनस हानि % करेंगे बट्टे में 100 करेंगे। और यदि क्रय मूल्य निकालना हो, CP निकालना हो क्रय मूल्य, तो SP गुणे 100 और बटे 100 माइनस हानि % करेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया। अब आइए थोड़ा सा एक बात देख लीजिए नोट में, ये भी बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए किसी प्रश्न में ये देता है कि 800 के वस्तु अगर 1000 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो रुपया को उसमें अगर चर्चा कर देगा तो उसको अमाउंट का केस कहेंगे। और कुछ ऐसा भी प्रश्न होता है कि दे देगा कि 20 वस्तु के क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो भाई ये जो सवाल हैं ये भाव का केस हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बट्टे में लाभ % या हानि % निकालने के लिए किसको SP रखेंगे, किसको CP रखेंगे, देख लीजिए, ये बता देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट अपना ट्रिक चालू करेंगे। नोट में मान लीजिए दे देगा कि CP, SP और प्रॉफिट लॉस ये रुपया में दिया गया हो, रुपया में दिया गया, रुपया में दिया गया हो तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे, अमाउंट का केस कहते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कहते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया नोट, और सेकंड नोट देख लीजिए। यदि CP SP और प्रॉफिट लॉस वस्तु के रूप में दिया गया हो, वस्तु के रूप में दिया गया हो तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि CP SP और प्रॉफिट लॉस वस्तु के रूप में दिया गया हो तो
दिया गया हो तो उसे भाव का केस कहेंगे, भाव का केस कहते हैं। ऊपर लिख दिए कहते हैं, शायद नीचे दिखाई आप लोग को नहीं देता होगा। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नोट है फर्स्ट, यदि सीपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस रुपया में दिया गया हो तो उसको हम अमाउंट का केस कहेंगे। इसमें इस स्थिति में, अमाउंट की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य रखा जाता है। इस स्थिति में क्या रखा जाता है, अगर अमाउंट का केस हो तो हमेशा बट्टे में लाभ या हानि निकालने के लिए, लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हो तो लाभ लिख करके और बट्टा में सीपी रखेंगे। कब, जब अमाउंट का केस हो तब। अमाउंट के केस में, अमाउंट का केस हो तो उसमें सीपी हमेशा बट्टा में रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। लाभ निकालने के लिए लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि गुणे सीपी और हानि बटे 100 गुणे सीपी। ये अमाउंट का केस में हमेशा ये नियम चलेगा। अच्छा, अगर सवाल में भाव का केस दे दे, वस्तु का केस, जैसे मान लीजिए दे देगा 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस स्थिति में भाव के केस में हमेशा एसपी रखेंगे बट्टा में। टोटल क्या करेंगे, ये सब यही रहेगा, लाभ गुणे 100 बट्टा में एसपी सेलिंग प्राइस रखेंगे। कब, जब वस्तु का केस हो तब। तो आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सारे जो थ्योरी हैं इसका एग्जाम्पल जो है उसको हम रखेंगे और एक मेथड से हम बताएंगे। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बात बड़ी ये है कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता है। और लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में है, उसको पकड़िए तभी आगे बढ़िएगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो भाव का केस और अमाउंट का केस जो है उस पर यहाँ पर सवाल हम दे रहे हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे देगा, यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर रखते हैं कि कोई वस्तु यदि 800 रुपया की कोई वस्तु खरीदा गया, कितना का, 800 का, 800 का वस्तु, 800 रुपया का वस्तु खरीद कर 600 रुपया में बेचा गया, 600 रुपया में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। इस कंडीशन को ज्ञात करने के लिए आप ये बताइए कि कोई वस्तु 800 रुपया में खरीदा गया और 600 रुपया में बेचा गया, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। तो अमाउंट का केस कब होगा, जब क्वेश्चन में रुपया में दिया गया होगा, सीपी एसपी लाभ या हानि रुपया में दिया गया हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की किस चीज़ में, रुपया में दिया गया हो तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे। तो अमाउंट का केस में लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बट्टे में सीपी रखते हैं, कॉस्ट प्राइस। और यदि सीपी एसपी लाभ और हानि वस्तु के रूप में दिया गया हो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत वस्तु के रूप में दिया गया हो तो उसे भाव का केस कहेंगे। तो इस कंडीशन में भाव के केस में यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाव के केस में लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में एसपी रखा जाता है। हालांकि जो ट्रिक बताएंगे उसमें इस नियम को याद नहीं भी रखिएगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 800 रुपया खरीदा गया वस्तु और 600 रुपये में बेचा गया, तो अमाउंट का केस है कि भाव का। तो रुपया का जब चर्चा हो गया तो ये अमाउंट का केस है। तो अमाउंट का केस में लाभ हानि हमेशा निकालने के लिए बट्टे में सीपी रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सीपी दिया है, खरीदा गया वस्तु 800 रुपया में और बेचा जा रहा है कितना में, एसपी जो है इसका सेलिंग प्राइस ये 600 रुपया है। तो ये बताइए खरीदा गया 800 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया और 600 रुपया में बेचा गया, तो इसमें क्या होगा। तो अब बताइए 800 रुपये में खरीदे और 600 रुपये में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो लॉस कितना का होगा, तो लॉस यहाँ पर हो रहा है, लॉस 800 रुपये में खरीद करके 600 रुपये में बेचे हैं तो 200 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको निकालिएगा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालिएगा तो बस यहाँ पर हानि जो है, हानि उसको रख दीजिए हानि प्रतिशत के लिए।
और हानि, ये अमाउंट का केस है तो बटा में सीपी रखा जाएगा। तो क्रय मूल्य इसका 800 है, यहाँ पर 800 रखाएगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना होगा। बस यहाँ से हटाइए इसको, 25 चौका 100, 25% हो जाएगा, बस हो गया। लेकिन अब आइए थोड़ा सा भाव का जो केस है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए भाव का केस में दे देगा कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्वेश्चन एक और हो जाएगा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत ये बताइए कि 15 वस्तु जितना रुपया में ख़रीदा गया, सीपी 15 वस्तु जितना रुपया में ख़रीदा गया उतना में 12 वस्तु को बेचा जा रहा है। आप जितना रुपया में 15 को वस्तु खरीद लिए उतना ही रुपया में 12 को वस्तु को बेच दिए। तो यहाँ पर देखिए तो 3 को वस्तु अभी आपके पास होगी, तभी तो उतना ही रुपया में 12 वस्तु को बेच रहे हैं। तो इसमें लाभ होगा कितना का, 3 का। तो इस स्थिति में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लाभ, तो लाभ हो रहा है 3 रुपया, 3 को वस्तु का, तो लाभ गुणे 100 कर देंगे और बटे में ये भाव का केस है, रुपया का केस नहीं है। तो जब रुपया का केस नहीं है, अमाउंट का केस नहीं है, ये है भाव का केस, वस्तु का केस, तो इस स्थिति में बटा में लाभ या हानि निकालेंगे तो बटा में एसपी को रखेंगे, सेलिंग प्राइस को। तो एसपी क्या है, यहाँ पर देखिए सीपी है 15 वस्तु और एसपी है 12 वस्तु, तो हमेशा यहाँ पर एसपी को रखेंगे। तो 12 रख दीजिए, ये 3 चौका 12, 4 25, हाँ 100, 25% का लाभ होगा। तो ये है भाव का केस, जब वस्तु के रूप में दिया गया हो तो ये भाव का केस है। और ये अगर लाभ हानि सीपी एसपी रुपया में दिया गया हो तो उसको अमाउंट का केस कहेंगे, उसमें लाभ हानि हमेशा सीपी पर निकालेंगे। तो ये है बेसिक चीज़ और बेसिक नियम पर। अब आइए जो हम ट्रिक बताएंगे, एक ही ट्रिक पे हमेशा बट्टा में एसपी रखना है, चाहे वो अमाउंट का केस हो चाहे वो भाव का केस हो, सबके बट्टा में सीपी रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, एक ही ट्रिक है, उसको आइए देखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को रखते हैं। आइए तो यहाँ पर एक सवाल है, इसको आइए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिए। एक वस्तु को 50 रुपया में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत उस वस्तु को 70 रुपया में बेचने पर हुई लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा देखिए बढ़िया से। एक वस्तु को कह रहा है कि 50 रुपये में बेचने पर हुई जो हानि है, हानि प्रतिशत, उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर हुई लाभ प्रतिशत के बराबर है। यानी 50 रुपये में बेचिएगा तो जितना हानि प्रतिशत होगा, यदि उसको 70 रुपया में बेच दिया जाए तो जितना लाभ होगा वो दोनों, 50 रुपया का हानि और 70 रुपया पर जो लाभ होगा वो दोनों बराबर हैं। यानी बोल रहा है कि 50 रुपया पर जो हानि प्रतिशत होगा वो 50 रुपया पर अगर वस्तु को बेचा जाएगा तो जितना आएगा उसके बराबर होगा 70 रुपया में बेचा जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना में, 70 रुपया में। बोल रहा है कि 50 रुपया में बेचने पर जितना हानि हो रहा है उस वस्तु को 70 रुपया में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसके बराबर है। तो यहाँ पर जो हानि प्रतिशत है या लाभ प्रतिशत है बराबर है। कब, जब बोल रहा है कि हानि 50 रुपये पर जितना होगा उतना ही लाभ होगा, 70 रुपया पर बेचा जाएगा, तो ये हानि या लाभ बराबर होगा। तो कब बराबर होगा इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में क्रय मूल्य मालूम नहीं है। 70 रुपये में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है 70 रुपये में जितना बेचा जाएगा। तो सबसे पहले सीपी यहाँ पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या होगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो यहाँ पर 50 रुपया दे रखा है इसको और 70 रुपया जो दे रखा है इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए तो सीपी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 120 हो जाएगा, 7 5 12।
और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। सीपी आ गया कितना, 60। सीपी आ गया 60 रुपया। 60 रुपया का वस्तु हो गया। अब आइए इस देखते हैं कि इसका जो हानि है, बोला है कि 60 रुपया इसका आ गया क्रय मूल्य। 1 मिनट। और इसको बोला है कि 50 रुपये में बेचेंगे, तो इसको 50 में बेचिएगा। खरीदे हैं 60 रुपया में, इसको बेचिएगा 50 रुपया में, 50 में बेचिएगा तो कितना का हानि होगा। देखिए, तो 60 रुपये में कोई वस्तु खरीदा जाएगा, उसको 50 रुपये में बेचा जाएगा, तो 10% का हानि होगा। तो पहले हानि को देख लेते हैं, उसके बाद लाभ जो होगा उसको देख लेंगे। तो मान लीजिए सीपी हैं 60, एसपी हैं कितना यहाँ पर 50, तो हानि हो जाएगा। हानि कितना का होगा, तो हानि होगा 10 रुपया का। कितना का होगा, 10 रुपया का हानि होगा। 1 मिनट, इसको देख लेते हैं। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत होगा, हानि तो हानि दिया है कितना 10, हानि गुणे 100 अब बटे में क्रय मूल्य हमेशा भराएगा। तो ये इसमें क्रय मूल्य रखिए 60, तो ये 6 बार में जाएगा और ये 50 और ये 3, तो ये हो जाएगा 50/3, 16 × 48 और 2 बचेगा 3%। ये क्या आ गया, हानि प्रतिशत आ गया। अब बोल रहा है कि 50 रुपये में बेचा जाएगा, जितना हानि आएगा इतना ही लाभ आना चाहिए, उसको 70 रुपये में बेचा जाएगा तब। तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। उसको खरीदा गया है, सीपी दिया है 60 रुपया और उसका एसपी अगर बेचा जाए, ये 50 रुपया का होगा, 70 रुपया में बेचा जाए, तो ये बताइए खरीदे 60 रुपया में, बेच रहे हैं 70 रुपया में, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, लाभ होगा 10 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा, तो लाभ गुणे 100, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और बटे में सीपी, तो सीपी रखिएगा 60 यहाँ पर, तो 10 छक्के 60। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 बार में 50 हो जाएगा, 2 बार में 3 हो जाएगा। तो 50/3 को डिवाइड कीजिएगा तो 16/2/3 आएगा। ये क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया इतना। और हानि प्रतिशत आया था यहाँ पर देखिए, तो 16.2/3 आ गया। एसपी है इसका कितना, सीपी है 60 रुपये, एसपी है 70 रुपया, तो इस पर लाभ हो रहा है 10 रुपया का। और यहाँ पर सीपी था 60 रुपये, बेच रहा था 50 रुपये में, तो हानि हो रहा था 10 रुपया का। तो दोनों का देखिए, हानि और यहाँ पर लाभ दोनों का सेम आ गया कि नहीं आ गया, यही ना सवाल बोल रहा था। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर दे रहा है कि वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर हुई लाभ प्रतिशत के बराबर हैं, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, दोनों बराबर आना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले इसको सीपी में निकालेंगे, दोनों को 50 और 70 रुपये के जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा सीपी। जब सीपी आ गया भाई 60 रुपया, 50 रुपया में जब बेचिएगा तो 10 रुपया का हानि होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इस कंडीशन में आ रहा है 16.2/3% का लाभ हो रहा है। कब, जब वस्तु को 50 रुपया में बेचा जा रहा है तब। अब आइए, उसको यदि 70 रुपया में बेचा जाए, 60 रुपया में खरीदे, 70 रुपया में बेचिएगा तो 10 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इसको कटाइएगा तो 50/3 आएगा, और इसमें भी इसको डिवाइड कीजिएगा, तोड़िएगा तो 16.2/3% का इसमें क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और इसके बाद अमाउंट और भाव का जो भी केस है उस पर जो क्वेश्चन बनता है उसको यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं। मान लीजिए यदि किसी वस्तु का दे रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 दिया है, तो उस कंडीशन में हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में कभी कभी दोनों दे देगा। ऐसे तो मान लीजिए लाभ होगा कि हानि, उसी हिसाब से देता है कि लाभ कितना होगा, लेकिन कभी कभार दे देगा अगर लाभ होगा कि हानि, तो आपको ये देखना है कि किस कंडीशन में क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले सीपी यहाँ पर दिया है कितना, 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 20 वस्तु के बोल रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी जो है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है 20 के। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप खरीदे कोई वस्तु 25 रुपया, बोला है कि जितना 25 को वस्तु का क्रय मूल्य जितना है उतना में आप 20 वस्तु बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये बताइए कि जब 25 को क्रय मूल्य है, जितना में 25 को वस्तु खरीदे उतने में बेच रहे हैं, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 वस्तु आप रख रहे हैं, 20 को वस्तु बेच रहे हैं, तो इसका क्रय मूल्य के बराबर दाम आ जा रहा है, तो लाभ हो रहा है 5 का। ये है भाव का केस। तो इसमें सीपी रखते हैं बाटा में, एसपी रखते हैं, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन एक बार सीपी और एक बार एसपी दोनों पर रख के बता देते हैं कि भाव का केस में हमेशा एसपी बाटा में रहता है, लेकिन हम सीपी पर भी रख के बताएंगे, आप लोग आराम से देखिएगा। मान लीजिए इस कंडीशन में लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ होगा। जितना 25 वस्तु का क्रय मूल्य का दाम है उतना 20 वस्तु के विक्रय मूल्य का दाम है, तो 5 वस्तु का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100 अब बट्टे हमेशा एसपी करेंगे। तो एसपी कितना दिया है, 20 दिया है। ये लाभ प्रतिशत अभी हम निकाल रहे हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो 5 चौका 20, ये 4 से 25 चौका 100, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब आइए देखते हैं एसपी बाटा में रखे हैं, अब सीपी कैसे रख के निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि सीपी और यहाँ पर एसपी, तो जितना 25 क्रय मूल्य है एसपी 25 है, सीपी जो दिया है सीपी ये 25 है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये जो है विक्रय मूल्य है तो 20 वस्तु का है। इसको क्या करेंगे, इसको एसपी नहीं रख के सीपी रख करके कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, ये जो क्रय मूल्य का जो वैल्यू है इसको ले आएंगे सीपी के पास, एसपी के पास, और जो एसपी का वैल्यू है इसको ले आएंगे सीपी के पास। तो सीपी का जो वैल्यू है उसको ले जाइए एसपी के पास, तो ये 25 यहाँ पर आ जाएगा, और एसपी का जो वैल्यू है ये 20। बस कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है सीपी उसको एसपी के पास ले जाइए, और जो एसपी में दिया है उसको सीपी के पास लाइए। अब देखिए अब क्या होगा, खरीदे मान लीजिए आप 20 रुपया में और बेच रहे हैं 25 रुपया में, तो लाभ होगा ना इसमें, तो लाभ कितना का होगा, 5 का। तो बस लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ 5, लाभ गुणे 100 प्रतिशत के लिए, और बट्टे में सीपी रखेंगे। क्या रखेंगे, सीपी। एसपी भाव का केस है, एसपी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सीपी भी रख के हम दिखा रहे हैं। इस ट्रिक से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो इसको रखिए, तो यहाँ पर 20, तो 5 चौका 20, 4 25, 25% का क्या आ गया, यहाँ पर लाभ आ गया। तो देखिए एसपी भी रखे थे यहाँ पर, तो आया था 25%, और सीपी भी यहाँ पर रख के दिखा दिए, आ गया 25%। तो ये उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन और आसानी से आप लोग को समझ में आता होगा, और आप लोग बने रहिए। ये पार्ट 1 है, थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये पार्ट 1 है, और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी देंगे वीडियो, और पार्ट 4 भी, जो भी है सारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर एक अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे देगा, बस यहाँ पर जो वैल्यू है इसको बदल लीजिए। यहाँ पर दे देगा 30 वस्तु का क्रय मूल्य 24 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सीपी और एसपी जो दिया है इसको बदल लीजिए, और आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो ये भाव का केस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है 30 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु जितना मैं खरीद रहे हैं वो 24 वस्तु को जितना बेच रहे हैं उसके दाम के बराबर हैं, माने 24 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए, आइए 30 जितना में आप 30 वस्तु का जितना आपका क्रय मूल्य है उतना ही 24 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। तो इसमें 6 वस्तु आपके पास बचेगा, तो 6 वस्तु का लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो 6 वस्तु का। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणे 100 और बट्टे में हमेशा इस कंडीशन में भाव के केस में एसपी रखते हैं। तो एसपी यहाँ पर रख लीजिए 24। लेकिन अगर यहाँ पर बदलिएगा इसका वैल्यू, जो सीपी दिया है इसको यहाँ पर लाइएगा 30 और एसपी जो दिया है वो सीपी के पास लाइएगा, इस पर भी आएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, इसको कटाइए 6 चौका 24 और 4 से यहाँ पर भी आ गया कितना 25। और इस कंडीशन में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको चेंज कीजिए, जो सीपी दिया है इसको एसपी के पास और एसपी जो दिया है यहाँ पर सीपी के पास, दोनों को बदल दीजिए। तो जब बदल दीजिएगा तो अब देखिए 24 रुपया में जितना वस्तु खरीद रहे हैं वो 30 रुपया में बेच रहे हैं वस्तु को, तो इसमें भी 6 रुपया का लाभ होगा ना। क्रय मूल्य आपका 24 आ गया यहाँ पर और विक्रय मूल्य 30 आ गया। तो 24 रुपया में खरीदिएगा, 24 को मान लीजिए वस्तुएँ हैं, 24 को वस्तु खरीदे, जितने 24 रुपया में मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पर 24 है और विक्रय मूल्य समझ लीजिए यहाँ पर कि 30 है। तो यहाँ पर 6 रुपया का लाभ होगा ना, एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 6 का लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, तो लाभ होगा 6 का। इसको लाभ प्रतिशत के रूप में निकालिएगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए हो जाएगा लाभ और गुणे 100 और बटे सीपी रख दीजिए, तो ये 6 चौका 24, 25 से कट जाएगा 25%। तो इस कंडीशन में भी लाभ आ गया 25% और यहाँ पर भी लाभ आया था 25%। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में बढ़िया से आता होगा और आया होगा भी। और इसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे, लाभ और हानि का जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग के सामने रखेंगे और इसको आप लोग एकदम दबा करके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।